अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अपने घरों में इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली और खुशियों वाली ज़िंदगी दे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन का सालन और ये मैंने पैकेट जब मैं फ़जर के लिए उठी थी तो मैंने ये पैकेट निकाल दिया था फ्रीज़र से ताकि जब तक मैं दोबारा उठूँ यानी कि नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ, फिर जब मैं दोबारा उठूँ तो मैं फटाफट से खाना बना लूँ। फ़ातिहा अराउंड 11:30 के करीब उठती है, 11 ओ क्लॉक 11:30, तो उससे पहले मैं फ़ातिहा का खाना भी रख देती हूँ और अपना खाना भी बना लेती हूँ। हालाँकि हम लोगों ने खाना खाना होता है रात में, मैं दोपहर को वो खाती हूँ जो रात का बचा हुआ होता है और ताज़ी हंडिया जो है वो हम लोग रात में ही खाते हैं जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड दोपहर को तो होते नहीं हैं, तो हम लोगों ने रात को ही एक साथ खाना खाना होता है। लेकिन फिर भी मैं अपना खाना जो है वो सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी, छोटा बेबी हो, इन्फेंट हो, टोडलर हो, कोई भी एज का हो जो बेबी, उसके साथ आपको चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। और इवन आपको इसलिए भी मैनेज करनी पड़ती हैं जब आप एक वर्किंग वूमेन भी हों, हाउसवाइफ के साथ साथ एक बिज़ी मामा के साथ साथ आप साइड पे भी कुछ अपना छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको बहुत शेड्यूल के साथ चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं सुबह ही 11 बजे खाना, 11 साढ़े 11 बजे खाना चढ़ा देती हूँ। और अगर जैसे तड़का वगैरह लगना है, दाल है या फिर दाल के साथ चावल बनने हैं, रोटियां बननी है, तो वो सब मैं रात में कर लेती हूँ। लेकिन 90% अपनी हंडिया में 11 साढ़े 11 रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि फिर मुझे सफाई करनी होती है, फिर फ़ातिहा उठ जाती है और फ़ातिहा को नहलाना धुलाना, उसको खाना खिलाना, फिर उसको सुलाना, उसी में ही मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता और फिर 4 बजे बच्चे आ जाते हैं, 5 बजे सॉरी बच्चे आ जाते हैं, फिर वो बच्चे जाते हैं 7 बजे पढ़कर। तो इसलिए मैं सुबह को ही किचन में आ जाती हूँ और मैंने ये अपना चिकन का सालन तैयार कर लिया था और ये बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे और फ़ातिहा बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है। हस्बैंड ने बताया कि नेस्टो पे ऑफ़र लगी हुई है तो कपड़े देखने चलते हैं। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही राष्ट्रीय टावर्स के बिल्कुल सामने नेस्टो है, तो हम लोग पैदल पैदल जो है वो नेस्टो के लिए निकल गए थे। हवा बहुत ही प्यारी चल रही थी, बहुत मज़ा आया वॉक करने का। आजकल वैसे मौसम इतना अच्छा हो गया कि रात को बहुत मज़ा आता है। और ये फाइनली मेरे फेवरेट बिस्किट सुपर पाकिस्तान से आ तो गए हैं हम लोग, लेकिन पाकिस्तान की चीज़ें छोड़ी नहीं जा सकती। परदेसियों को पाकिस्तान की चीज़ें मिल जाएँ तो वो सबसे बड़ी नेमत होती है। और यहाँ पे बचपन से सुपर बिस्किट खा रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं सुपर बिस्किट ही खाती हूँ और इसका जो मज़ा है चाय में डिबो के बिस्किट खाने का, वो तो अलग ही है।